उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। वाक़या लिखा है किताबों के अंदर कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ये एक दिन रास्ते से गुज़र रहे थे, भूख की शिद्दत का एहसास हुआ, दरिया के पास से गुज़र रहे थे, दरिया पर से एक सेब गुज़र के सेब आ रहा था, उठाया और उठा के खा लिया। खाने के बाद समझ में आया कि ये सेब तो किसी के बाग का था, मैंने उसकी इजाज़त के बग़ैर ये सेब खा लिया। उसी दरिया के रुख पर लौटे, वापस पहुँचे एक बाग के पास, सेब का बाग था, तो समझ में आया कि ये सेब यहीं से गिरा था और ये सेब मैंने उठा के खा लिया। मालूम किया किसका बाग है, तो पता चला अब्दुल्ला सौमई जो उस ज़माने के एक बड़े आलिम थे, उनका बाग है। पहुँचे उनके पास, उनसे कहा कि आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया है और मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, बग़ैर इजाज़त खा लिया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा दो शर्तों पर। एक शर्त तो ये है कि तुम्हें उस सेब के बदले 10 साल तक हमारे बाग की निगरानी करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त इसके बाद बताऊँगा। उन्होंने कहा सेब तो माफ़ करानी ही है, चलो यही सही। 10 साल तक बागबानी की है। 10 साल बागबानी करने के बाद जो मालिक थे वो आए और उन्होंने कहा मुझे मालूम करना है कि तुमने कैसी बागबानी की है, कब फल तोड़ के लेके आओ। फल लेके आए तो वो फीका था। कब 10 साल से बागबानी कर रहे हो, तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन सा फल मीठा है कौन सा फीका। का एक सेब खाया था तो उसके बदले में 10 साल से बागबानी कर रहा हूँ, दूसरा खा के अपने ऊपर और बोझ बढ़ाता, मैंने इन 10 सालों के अंदर एक फल नहीं चखा है। तो अब्दुल्ला सौमई जो मालिक थे बाग के, उन्होंने कहा अब मेरी दूसरी शर्त सुन लो। ये तो पहली शर्त थी कि 10 साल तक बागबानी करनी, दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी जो अंधी है, बहरी है और लंगड़ी है। तो कहा ठीक है, सेब तो माफ़ करानी है, ये भी मंजूर है। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब घर पहुँचे तो जो औरत रुखसत होके आई है वो इंतहाई हसीन व जमील है और बिल्कुल सही व सालिम है। वहीं से वापस लौटे और आके कहा अपने मालिक से, जो अब ससुर हो चुके थे, कहा कि आपने तो मुझसे ऐसा ऐसा कहा था, लगता है मुझसे एक और गुनाह हो गया, मैंने एक गैर महरम की तरफ देख लिया। हालांकि क्योंकि आपने बतलाया था कि मेरी बेटी ऐसी ऐसी है, बेटी तो वैसी नहीं है, इसका मतलब गैर महरम है। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था उसका मतलब दूसरा था, तुमने अपनी बीवी को ही देखा है। अंधी होने का मतलब ये था कि इसने आज तक गैर महरम को देखा नहीं, और गूंगी होने का मतलब ये था कि उसने आज तक गैर महरम से बात नहीं की, और बहरी होने का मतलब ये था कि आज तक गैर महरम की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी है और किसी गैर मर्द की तरफ आज तक वो चल कर नहीं गई है। लिहाजा तुम जिससे मिलकर आए हो वो तुम्हारी बीवी है, इंतहाई पाकबाज बीवी है। इन दोनों मियाँ बीवी से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई है। दोनों आला दर्जे के मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। और फिर वाक़यात लिखे हुए किताबों के अंदर कि इनकी वालिदा ने इनकी तरबियत ऐसी की है। वालिद साहब का जल्दी इंतकाल हो गया, वालिदा ने इनकी तरबियत की, वो उनको आलिम बनाना चाहती थी, और जिस इलाके में वे रहते थे उस इलाके में कोई ऐसी जगह नहीं थी, ऐसा कोई आलिम नहीं था कि वहाँ कोई बड़ी ऊँची तालीम हासिल हो जाती। इब्तिदाई तालीम वालिदा से हासिल की, उसके बाद एक काफ़िला बगदाद की तरफ जा रहा था, वालिदा ने इनको बगदाद के लिए रवाना कर दिया। 40 अशरफियाँ इनके बगल के अंदर सिल कर इनको रवाना कर दिया, और एक नसीहत सिर्फ की थी, बेटा कभी झूठ मत बोलना।
और इस नसीहत को हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पल्ले में बांधा है। और वो वाक़या जो मशहूर है, बार बार हम सुनते हैं कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया और सब कुछ काफ़िले का लूट लिया। इनके पास भी आए, छोटे बच्चे थे। डाकू ने पूछा तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा 40 रुपया है। कहा कहाँ है? कहा मेरे कपड़े के अंदर सिली हुई है। तो उसने समझा मजाक कर रहा है। वो ले गया अपने सरदार के पास। छोटा बच्चा है, कहता है 40 रुपया भी है और साथ में ये भी कह रहा है कि बगल में सिली हुई है। तो सरदार ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम जो कह रहे हो तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। कहा तुम्हें मालूम है कि हम पूरे काफ़िले को लूट रहे हैं, तुम्हारा माल भी ले लेंगे? उन्होंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन मेरी वालिदा ने चलते वक्त कहा था कि झूठ मत बोलना, लिहाजा मैं अशरफियाँ बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बोलूँगा। आपके इस अमल की वजह से वो सरदार तायब हो गया। जब सरदार तायब हुआ, उसने डाके से तौबा की तो उसके पीछे चलने वाले जितने उसके साथी थे सब ने कहा कि डाके के अंदर जब हम तुम्हारा साथ देते थे तो जब तुमने डाके से तौबा किए तो हम भी तुम्हारे साथ इससे तौबा करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको तौबा की तौफीक अता फरमा दी। इस तरीक़े पर तरबियत की है वालिदा ने और इंतहाई मशक्क़त के साथ हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल की है बगदाद के अंदर। जब आप बगदाद के अंदर पहुँचे हैं तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उसी साल बगदाद को छोड़कर निकले हैं। एक बड़ा आलिम बगदाद से निकला है, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे बड़े आलिम को वहाँ पहुँचा दिया जो अभी आलिम बने नहीं हैं, लेकिन आने वाले ज़माने में बगदाद की बागडोर और बगदाद की आवाम की रहनुमाई इन्हीं के हाथों में आने वाली थी। ऐसी कसमपुरसी के आलम में तालीम हासिल की है कि बगदाद की गलियों के अंदर निकल जाया करते थे। कहीं कुछ पड़ा हुआ मिल जाए, कहीं कोई फल पड़ा हुआ मिल जाए, कहीं कोई सब्ज़ी पड़ी हुई मिल जाए, किसी तरह पेट भर जाए। एक दिन ऐसे ही निकले। हमारे ज़माने की तरह वहाँ उस ज़माने में मदरसे नहीं हुआ करते थे। उस्ताद होते थे जो पढ़ाते थे, तलबा उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए। अपने रहने और खाने का इंतज़ाम तलबा खुद करते थे। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो उनका मसला है। पढ़ाने के लिए उस्ताद अपनी जगह मौजूद होते थे। ये लोग अपनी किताब लेकर और जो भी ज़रूरियात होती वो लेकर जाते, पढ़ते और पढ़कर वापस चले आते। ख़र्चा घर से आता था या जो अपना जो तरीक़ा होता था ख़र्चा हासिल करने का। इनके पास कुछ था नहीं, जो लाए थे सब खर्च हो चुका था। घर से निकले हैं अपने क़यामगाह से, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहले से फ़ुक़रा और मसाकिन मौजूद हैं। इनको शर्म आती, ये वापस चले आते। दरिया के पास निकले कि वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो एक मस्जिद के अंदर वापस चले आए कि कहीं तो कुछ मिल नहीं रहा है। इतने में एक आदमी आया, उसने अपना दस्तरखान खोला, उसके अंदर से गोश्त निकाला और रोटी निकाली। ये देख रहे थे, उसने बुला लिया। बादिल नाखास्ता ये भी पहुँचे, उसने कहा खा लो तुम भी। फिर उसने बातों बातों में पूछा कि तुम उस शख्स को जानते हो जो जीलान से आया है, अब्दुल कादिर नाम है, अब्दुल्ला का बेटा है, ऐसा ऐसा पूछा। उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ। कब मैं जीलान से चला था तो तुम्हारी वालिदा ने 8 दीनार मुझे दिए थे, जिसका ये खाना मैंने ख़रीदा था, और 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन इस खाने को मैं हाथ नहीं लगा रहा था। 3 दिन जब भूखा रह लिया तो फिर मैंने सोचा कि 3 दिन भूखा रहने पर तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है, चलो तुम्हारी तरफ से ये खाना खा लेता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे मिला दिया। अभी तक मामला ये था कि मैं मेज़बान था, तुम मेहमान थे। अब हालात ये हैं कि तुम मेज़बान हो और मैं मेहमान हूँ। और फिर वो जितनी चीज़ें थी वो शख्स हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देकर चला गया। फिर
हालात तब्दील हुए और ज़माना वो आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के इमाम बने और अल्लाह तबारक व तआला ने माल भी दिया। माल ऐसा दिया कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत के लिए आपके जहाज़ चला करते थे उस ज़माने के अंदर। लेकिन ये माल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के का कमाना ये मना नहीं है, हराम तरीक़े पर कमाना मना है और दुनिया को मकसद बना लेना मना है। वाक़या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा है किताबों के अंदर कि एक दिन बैठे हुए थे, खबर आई कि आपका पानी का जहाज़ जो माल लेकर जा रहा था वो डूब गया। थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर के बाद खबर आई कि वो जो खबर आई थी कि पानी का जहाज़ डूब गया वो झूठी थी, पानी का जहाज़ आपका मौजूद है। कुछ देर तवक्कुफ़ किया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा बात समझ में नहीं आई, डूबने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, बचने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। का दरअसल बात यह है कि जिस वक्त ख़बर आई कि जहाज़ डूब गया है, उस वक्त मैंने अपने दिल पे नज़र की तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस माल के चले जाने से मेरे दिल के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, यानी इस माल की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं थी। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और जब ख़बर आई कि जहाज़ बच गया है, फिर मैंने नज़र की कि इसके आने से मुझे खुशी क्या हुई, तो मालूम हुआ कि इससे मुझे कोई ख़ास खुशी भी नहीं हुई। यानी माल का आना और जाना मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता, इसलिए मैंने दोनों मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। ये माल बाहर है, अंदर मौजूद नहीं है, माल की मोहब्बत दिल में मौजूद नहीं है, इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। माल होना ये अलग चीज़ है और माल की मोहब्बत दिल के अंदर होना ये अलग चीज़ है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़िंदगी के अंदर माल मौजूद है। आज लोग मिसालें दिया करते हैं, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी तो मालदार थे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी मालदार थे, उनका माल उनके लिए नहीं हुआ करता था, उनका माल हमेशा दूसरों के लिए हुआ करता था। अपनी ज़िंदगी वैसी ही सादी होती थी और जब दूसरों के ऊपर खर्च करने का नंबर आता था तो उनसे बड़ा कोई खर्च करने वाला नहीं हुआ करता था। हमारा हाल उल्टा है, अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो हमारे लिए 500 और 5000 रुपये देना मुश्किल हो जाएगा, और अपनी ज़रूरत और अपनी ख्वाहिश का मसला है तो लाख में भी कोई हर्ज नहीं है। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।